किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश में जाकर व्यापार किया। मेहनत फली, खूब कमाई हुई और उसकी गिनती बड़े सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका एक संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा नगर सेठ गुजर गया। बेचारे की करोड़ों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन को डगमगा गई। अरे तो क्या उस सेठ की तरह एक दिन वह भी मर जाएगा? उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुतेरा इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उस साधु महात्मा को बता दी। सुन करके साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? तब उस साधु महात्मा ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा। 7 दिनों के बाद जब साधु महात्मा फिर से आए तो देखते क्या हैं, वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का सा असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु महात्मा ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह डर जितनों को मारता है, ना मौत उतनों को नहीं मारती। दोस्तों, शायद आपने सुना होगा, एक फिल्म बादल में एक डायलॉग आता है। वो इस प्रकार है कि मौत से किसकी यारी है, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। मित्रों, इसी प्रकार के प्रेरक प्रसंग और हिंदी की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिए। धन्यवाद।